ये आदमी एक जादूगर था जो एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां न लोगों का जमाव था न बच्चों की हलचल। संगीत की धुन सुनकर एक बूढ़ी औरत उसके करीब जाती है। जादूगर दादी को देखते ही करतब दिखाने लगता है, लेकिन दादी तो उसकी धुन बंद करने गई थी। जादूगर उदासी में बैठ जाता है, काफी देर तक वहीं बैठा रहता है, अलग अलग कलाएं दिखाता रहता है, पर कोई भी उसकी तरफ नहीं आता। थोड़ी देर बाद एक नन्हा बच्चा खेलते हुए वहां आता है। जादूगर तुरंत उसके पास जाता है और उसके लकड़ी के खिलौने को एक उड़ने वाले ड्रोन में बदल देता है। ये देखकर बच्चा खुशी से झूम उठता है। उसके जादू को देखकर एक और व्यक्ति आता है और अपने कुत्ते को बड़ा और मजबूत बनाने की मांग करता है। जादूगर उस आदमी को स्टेज पर लाता है और उसके पालतू जानवर को भी बड़ा कर देता है। खुश होकर आदमी उसे कुछ सोने के सिक्के दे देता है। ये सब देखकर वो बूढ़ी औरत भी अपने पुराने कपड़े लेकर उसके पास जाती है और नए और बड़े कपड़े बनवाने की बात करती है। जादूगर दादी को नए पोशाक पहना देता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके पास आने लगते हैं। अपनी कला से उसने कुछ ही घंटों में अच्छी खासी दौलत जमा कर ली थी। फिर लोग उस जादूगर को पकड़कर गांव के सबसे धनवान व्यक्ति नागेश्वर के सामने ले जाते हैं। उसके पास एक कीमती लाल हीरा होता है। लालच में आकर वो जादूगर से कहता है कि हीरे के साथ एक विशाल मूर्ति तैयार करे। जादूगर उसे आंगन के बीच में खड़ा करके कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। उसने नागेश्वर की सबसे बड़ी प्रतिमा बना डाली थी। तभी आसमान में बादल घिरने लगते हैं। जादूगर तुरंत अपना सामान समेटने लगता है, क्योंकि जैसे ही उस पर पानी गिरता उसका जादू खत्म हो जाता। उसने बच्चे के लिए एक और नया ड्रोन तैयार किया और उसे आसमान में उड़ा दिया और पुरानी लकड़ी को अलग कर दिया। उड़ती लकड़ी देखकर कुत्ता उसके पीछे दौड़ता है और सीधा पानी में छलांग लगा देता है। जादूगर बारिश से पहले ही वहां से निकल जाता है। कुत्ता पानी से निकलता है तो फिर से पहले जैसा हो जाता है। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जादूगर नागेश्वर का लाल हीरा भी चुरा चुका होता है। जैसे ही पानी उस पर पड़ता है उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है और गांव के कोने कोने से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं।